किसान भाइयों, पिछले रविवार से ही हम लोग लगातार और स्पष्ट शब्दों में यह बताते आ रहे हैं कि जो गिरावट का दौर चल रहा है उसमें ट्रेंड लाइन बदलने की पूरी संभावना मंगलवार से बन रही है। हमारे चैनल पर दी गई रिपोर्ट आज भी उपलब्ध है, जिसमें यह साफ दिखाई देता है कि रिपोर्ट में बताए गए संकेत और वास्तविक बाजार भाव के बीच किस प्रकार समानता बनती जा रही है। जब हमने पहले भाव में मंदी की संभावना को लेकर रिपोर्ट दी थी और उसी समय बाजार में नरमी देखने को मिली, तब कुछ लोगों को यह लगा होगा कि हम लोग हमेशा सिर्फ मंदी की ही सोच रखते हैं। लेकिन जैसे ही बाजार में तेजी की संभावना बनती हुई दिखाई दी, हमने उसी समय तेजी से जुड़ी जानकारी भी आप लोगों के सामने रखी। आज आप स्वयं देख सकते हैं कि भाव में किस प्रकार सुधार आया है और फिलहाल भी भाव में आगे सुधार की संभावना बनी हुई है। इसलिए विशेष रूप से कल वाली समीक्षा रिपोर्ट अवश्य देखें और समय रहते सही जानकारी प्राप्त करें। किसान भाइयों, अगर पूरे देश की बात करें तो किसानों द्वारा बेची जाने वाली प्याज की मंडियों की संख्या सैकड़ों में है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक सहित देश के अन्य प्याज उत्पादक राज्यों को मिलाकर प्रतिदिन बेचने वाले किसानों की संख्या लाखों में होती है। ऐसे में प्रतिदिन होने वाली आवक का सटीक आंकड़ा लगाना अपने आप में एक कठिन कार्य है और उतना ही मुश्किल काम डिमांड को सही तरीके से समझना भी होता है। अधिकतर किसान भाई और व्यापारी भाई सिर्फ डिमांड आपूर्ति पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन बाजार में तेजी या मंदी आने के पीछे केवल यही दो कारण नहीं होते। इसके पीछे कई अन्य महत्वपूर्ण कारण भी काम करते हैं, जिनमें मनोविज्ञान की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। बाजार के मनोविज्ञान को समझे बिना लंबे समय तक लाभ में रह पाना कठिन हो सकता है। इसी कारण हम लोग लगातार यह कहते आ रहे हैं कि हर समय खरीदते रहना या हर समय बेचते रहना, दोनों ही स्थितियां नुकसानदायक हो सकती हैं। कभी कभी मुनाफा हो भी जाए तो आगे चलकर उसी फैसले से नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिना पूरी जानकारी के खेती, व्यापार या स्टॉक करना अंधेरे कमरे में चलने जैसा होता है। इसलिए सही और पूरी जानकारी प्राप्त करके ही कोई भी निर्णय लेना सबसे बेहतर रास्ता है।